अभी इस चार्ट पे आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, पहले की पहली दशा किसकी आएगी, कितनी अवधि के लिए आएंगी दशाएं, उनका सीक्वेंस क्या होगा, और जो वृश्चिक और कुंभ राशि की हमने दशा छोड़ दी थी उसको भी आज हम निकालने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, इसके लिए सबसे पहली दशा किसकी मिलेगी, जो लगन राशि होगी, यानी कि जो राशि आपके लगन में है उसी की आपको दशा मिलने वाली है। तो आपको सबसे पहली दशा किसकी मिलेगी, वृश्चिक की। क्यों? क्योंकि लगन में कौन सी राशि है, वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक की आपको दशा मिली नंबर 1 पे। इसके बाद कौन सी आएगी, इसके लिए हमने दो कैटेगरी बनाई थी। दो कैटेगरी कौन कौन सी बनाई थी, एक था फॉरवर्ड मोशन, एक था बैकवर्ड मोशन। बैकवर्ड मोशन में क्या था, 2 3 4 8 9 10, 2 3 4 फिर डबल किया 8 9 10, आराम से याद हो जाएगा आपको। फॉरवर्ड मोशन में क्या था, जो बच गए, यानी कि 1 5 6 7 11 12। ठीक है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो पहली महादशा आपको किसकी मिली, वृश्चिक की। वृश्चिक की मिली। वृश्चिक किस में आता है, बैकवर्ड मोशन में। बैकवर्ड मोशन में आ रहा है तो दूसरा किसकी मिलेगी, तुला की। फिर किसकी मिलेगी, कन्या की। फिर मिलेगी सिंह की। फिर मिलेगी कर्क की। फिर मिलेगी मिथुन की, एंड सो ऑन। उसी तरीके से ये क्रम फॉलो करता रहेगा। जब कंप्लीट हो जाएंगी वापस से सर्कल रिपीट हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया आपको। अगर वृश्चिक ना होके आपका लगन होता सिंह, तो पहले सिंह की मिलती, फिर सिंह के बाद कन्या मिलती, फिर क्यों आता, फॉरवर्ड मोशन में आ जाता है। ठीक है, अब हमने दशा अवधि निकालने के लिए कुछ नियम लिखे थे। दशा अवधि कैसे कैलकुलेट करते हैं, दशा अवधि में भी हमने दो ग्रुप बनाए थे। कौन कौन से ग्रुप बनाए थे, एक बनाया था डायरेक्ट मोशन, एक बनाया था इनडायरेक्ट मोशन। ठीक है, एक में डायरेक्ट चल रहे थे, एक में इनडायरेक्ट चल रहे थे। डायरेक्ट कौन सा था, 1 2 3 4 5 6, इनडायरेक्ट हो गया। फिर ये था 7 8 9, फिर इधर हो गया 10 11 12। ठीक है, निकालनी कैसे थी, अभी मैं मंगल को छोड़ रहा हूं इसमें, क्योंकि उसके लिए मैं कुछ नियम लिखवाऊंगा वृश्चिक के और कुंभ के। तो अभी मैं मान लेता है कि हमने करनी है तुला की। तुला की हमें दशा अवधि निकालनी है। तो तुला राशि कहां पर है, तुला राशि ये है। तुला राशि का स्वामी कौन है, शुक्र। शुक्र पे हाथ रख लो, शुक्र कहां पर है, शुक्र कहां है आपका, सिंह राशि में था ना, ये आपका शुक्र है। ठीक है, सिंह राशि में। अब सिंह राशि तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, शुक्र तक पहुंचने के, एक मैं डायरेक्ट जाऊं, एक मैं इनडायरेक्ट जाऊं। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो तुला राशि है वो मेरे किस सेगमेंट में आती है, डायरेक्ट मोशन में आती है या इनडायरेक्ट में आती है। डायरेक्ट वाला कौन है, तुला किस में आ रही है, डायरेक्ट में। तो यानी कि मुझे सीधे चल के जाना पड़ेगा। सीधे कैसे चलेगा, ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसमें पहुंच गए, नहीं गलत हो गया कुछ, 11 पहुंचेगा, 11, एक ये रह गया था। कितने हो गए, 11। तुला से शुक्र की पोजीशन कितनी है, 11। तो यहां पे हम लिखेंगे 11 -1, यानी कि 10 साल। आपको जो तुला राशि की दशा मिलेगी वो 10 साल के लिए मिलेगी। क्लियर है, ठीक है सर। मोहित जी कन्या की बताओ कितने साल के लिए मिलेगी, अगर कैलकुलेट करना है कन्या राशि की दशा तो कितने साल के लिए मिलेगी। सर कन्या आएगी इनडायरेक्ट मोशन में, राइट। कन्या आएगी इनडायरेक्ट में, बिल्कुल ठीक है। तो इनडायरेक्ट सर मेरे को बोर्ड में दिख रहा है, लेकिन हम उसको क्लॉकवाइज लेंगे। कन्या ये वाली है जी, और किस में आ रही है, इनडायरेक्ट में। तो हमें ऐसे ना घूम के ऐसे जाना पड़ेगा, और बुध यहाँ है इसका स्वामी। तो
ऐसे अगर जाएंगे तो 12वें नंबर पे है, हाँ एकदम पीछे ही है ना, 12वें पे है, और 12 में से 1 माइनस कर देंगे 11 साल की। अगर यही बुध स्वराशि का होता तो 12 साल की मिल जाती। अगर अपनी ही राशि में कोई प्लेनेट बैठेगा तो 12 साल की मिल जाएगी आप। ठीक है, अब आज बात करते हैं कि वृश्चिक और कुंभ की कैसे निकालें। वृश्चिक और कुंभ की दशा अवधि आप कैसे निकालोगे। वृश्चिक और कुंभ के लिए वृश्चिक के 2 रूलर हैं, एक है मार्स और दूसरा है केतु। कुंभ के 2 रूलर हैं, एक है शनि और दूसरा है राहु। दोनों के दो दो रूलर हो गए, एक रूलर है एक को रूलर है। तो कुंभ राशि शनि से निकाली जाएगी या राहु से निकाली जाएगी। वृश्चिक राशि की समय अवधि मार्स से निकाली जाएगी या केतु से निकाली जाएगी। तो इसमें रूल नंबर 1 लिखो आप कि रूल नंबर 1 क्या है। दोनों के लिए सेम ही रूल फॉलो होंगे, आप किसी को भी लिख लो, चाहे वृश्चिक के लिए लिख लो चाहे कुंभ के लिए, रूल दोनों के लिए सेम। तो मैं मान लेता हूं कि हम कुंभ के लिए लिख रहे हैं या वृश्चिक के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर वृश्चिक राशि में मंगल या केतु में कोई भी प्लेनेट बैठा है, वृश्चिक राशि में मंगल या केतु इन दोनों में से कोई सा भी प्लेनेट बैठा है, हमें उस प्लेनेट को छोड़ देना है। क्या करना है, उस प्लेनेट को छोड़ देना है। बचा दूसरा प्लेनेट जो नहीं बैठा था, उस प्लेनेट को काउंट कर लो उसी हिसाब से जो हमारा डायरेक्ट मोशन या इनडायरेक्ट मोशन था। उदाहरण के तौर पे मान लो वृश्चिक राशि में मंगल बैठा हो, वृश्चिक राशि में मंगल बैठा हो, तो आपको मंगल छोड़ देना है, मंगल को भूल जाओ। अब आप देखो केतु किस राशि में बैठा है, और जिस राशि में केतु बैठा है वहां तक काउंट कर लो। कौन से फॉर्मूले से, डायरेक्ट काउंटिंग से। क्यों, क्योंकि ये कौन सा है, डायरेक्ट मोशन है। तो केतु जिस भी राशि में बैठा है उसको काउंट कर लो। नहीं, और दोनों बैठे इसमें तो नहीं, अभी एक रूल लिख लिया ना आपने ये। अगर वृश्चिक राशि में, और कुंभ के लिए भी सेम रूल है, वहां पे हम मंगल और केतु की जगह क्या कर देंगे, शनि और राहु। तो अगर स्वराशि मतलब मंगल या केतु अगर वृश्चिक में कोई एक प्लेनेट बैठा है तो उस प्लेनेट को छोड़ दो, जो दूसरा प्लेनेट बचा वहां तक आप काउंट कर लो और -1 कर दो, आपको दशा अवधि मिल जाएगी। ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल क्या होगा, अगर दोनों ही वृश्चिक में बैठे हैं, दोनों ही प्लेनेट वृश्चिक में बैठे हैं मंगल और केतु, या कुंभ में बैठे हैं शनि और राहु, तो 12 साल की अवधि मिलेगी। क्या मिलेगी, 12 साल की, क्योंकि जब स्वराशि का प्लेनेट होता है तो कितनी मिलती है, 12 साल की। तो इसके केस में, वृश्चिक और कुंभ के केस में शनि और राहु और मंगल और केतु का एक ही राशि में उपस्थित होना जरूरी है, तो 12 साल की मिलेगी। समझ नहीं आता। अगर मंगल और केतु दोनों ही वृश्चिक में बैठे हैं तो कितने साल की मिलेगी, 12 साल की। अच्छा, ठीक है। ठीक है, 2 रूल हो गए। पहला रूल, अगर दोनों में से कोई एक प्लेनेट वृश्चिक में या कुंभ में बैठा है तो उस प्लेनेट को छोड़ दो जो वृश्चिक में बैठा है, मंगल या केतु में से जो भी बैठा है उसको छोड़ दो। दूसरा बचा, उस दूसरे तक काउंट कर लो, डायरेक्ट मोशन में -1 कर दो, जो रूल पहले था वो एज इट इज चलता रहेगा, आपको समय मिल जाएगा। दोनों अगर वृश्चिक में बैठे हैं तो 12 साल हो गए, 2 रूल हो गए। तीसरा रूल ये कि जब दोनों ही वृश्चिक में ना बैठे हो, तीसरा रूल ये है कि जब दोनों ही वृश्चिक में ना हो तो उस प्लेनेट को काउंट करेंगे जो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट होगा, जो बली प्लेनेट होगा, मंगल और केतु में से जो पावरफुल होगा। पावरफुल की डेफिनेशन अभी लिखने वाले हैं। अगर दोनों ही प्लेनेट वृश्चिक में ना हो, मंगल और केतु, तो उस प्लेनेट को काउंट करेंगे जो बली होगा, पावरफुल होगा। पावरफुल होने की कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, जिस प्लेनेट के साथ ज्यादा प्लेनेट होंगे वो पावरफुल माना जाएगा।
जिस प्लैनेट के साथ ज्यादा प्लैनेट होंगे वो पावरफुल माना जाएगा। कैसे? मैं कुंडली हटा दूं ये वाले? अनुराग सर, मेरे को पिंग करने के बाद भी सबका नहीं दिख रहा है जितना नॉर्मल ऐसे क्यों? नहीं सर, ये मतलब अब आप ना देखो, आप लोग अपने फोन पे भी जूम कर सकते हो, थोड़ा स्क्रीन को ऐसे करोगे जूम हो जाता है। नहीं होगा सर। लैपटॉप से कर रहा हूँ, फोन से कर रहा हूँ। फोन से? अच्छा, मैं लैपटॉप से क्या प्रॉपर पेमेंट, अब क्या ये पूरी स्क्रीन में दिख रहा है मेरे को, तो ओके। हाँ, तो बोर्ड तो थोड़ा छोटा है लेकिन मेरी स्क्रीन बड़ी है, तो इसलिए मुझे क्या कर सकता है। ओके, ठीक, तो ठीक। आपने ऐसे करके देखा है उसको, मोबाइल को? देखा है सर। सर वो आप शेयर करते हैं ना, वो तब तो हो जाता है, लेकिन वैसे नहीं होता। लेकिन मैं देख रहा था शायद हो गया था। चलो कोई नहीं। तो अभी क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये कोई कुंडली है, रैंडम कोई कुंडली बना रहे हैं हम। 5 नंबर लगन की बना लेते हैं। और मंगल यहां पे बैठा है, केतु यहां पर बैठा है, इस केतु के साथ चंद्रमा बैठा है, और ये मंगल अकेला बैठा है सेकंड में। सिंह लगन की कुंडली है, 11th हाउस में मंगल है और सेकंड हाउस में चंद्रमा और केतु है। तो तीसरा रूल आ जाएगा सबसे पहले तो, वृश्चिक राशि में कोई सा भी प्लेनेट नहीं है, तो पावरफुल वाली पोजीशन देखनी पड़ेगी। पावरफुल की शर्त क्या है कि इन दोनों में से जिसके साथ ज्यादा प्लेनेट होंगे उसको मान लेंगे। तो यहाँ पे किसको मानेंगे? केतु को मानेंगे, ना कि मंगल को। ठीक है। तो अब केतु तक काउंट करो। किस मोशन में काउंट करना पड़ेगा? डायरेक्ट वाले मोशन में। डायरेक्ट मोशन क्या आएगा? ऐसे घूमता हुआ आएगा। 11 11 - 1 10 साल की हो गई। समझ में आ गई बात? अच्छा सर, अगर मान लीजिए दोनों अलग अलग बैठे हैं, अलग अलग ही तो बैठे हैं दोनों। नहीं मतलब पावरफुल नहीं है दोनों का, सिंगल सिंगल बैठे हैं। हाँ रुको, अभी उस पर भी आ रहा हूं। तो हमने उसको लेना है जिसको जिसके जिसके पास प्लेनेट ज्यादा है। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब मैं ये कर देता हूं, इस मंगल के साथ सन भी कर दिया और इस मंगल के साथ मरकरी भी कर दिया। तो अब मंगल के साथ 2 प्लेनेट हो गए और केतु के पास एक ही प्लेनेट रहा। तो पावरफुल कौन हो गया? मंगल। तो अब हम मंगल तक जाएंगे, ना कि केतु तक। 9 - 1 8 साल से। 8 साल। ठीक है। अब ये कंडीशन हो सकती है कि दोनों के पास बराबर बराबर प्लेनेट हो। दोनों के पास 2-2 प्लेनेट हो, या दोनों के पास कोई भी प्लेनेट ना हो, दोनों अकेले हो, एक ही बात हो गई। अकेले होंगे तब भी एक बात हो गई, और दोनों के पास बराबर बराबर प्लेनेट हो गए तब भी एक बात हो गई। उस केस में जिस प्लेनेट की डिग्री ज्यादा होगी, जिस प्लेनेट की डिग्री ज्यादा होगी वो माना जाएगा। आई बात समझ में? सर 3 रूल हैं, तीनों एक बार रिपीट कर लीजिए। पहले में तो दोनों एक साथ हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। वृश्चिक के लिए आपको देखना है मंगल और केतु। अगर ये इन दोनों में से कोई सा भी प्लेनेट वृश्चिक में ही बैठा है, कोई सा भी मार्स या केतु में से, उसको छोड़ देना है, उसको इग्नोर कर दो। इग्नोर डेट प्लेनेट। वो इग्नोर कर दिया। जो दूसरा प्लेनेट बचा वहां तक काउंटिंग कर लो, -1 कर दो, आपको दशावधि मिल जाएगी। एक रूल हो गया ये। अगर दोनों ही वृश्चिक में बैठे हैं, मार्स एंड केतु, तो 12 साल की अवधि हो गई। अब दोनों ही अगर अलग अलग बैठे हैं, ये वृश्चिक में नहीं है, उस केस में जो पावरफुल होगा,
पावरफुल की डेफिनेशन क्या है? जिसके साथ ज्यादा प्लेनेट हो, ज्यादा ग्रह जिसके साथ होंगे, या अगर दोनों के साथ बराबर हो गए या दोनों सिंगल हो गए तो जिसकी डिग्री ज्यादा होगी। ठीक है सर। क्लियर हो गया? सेम रूल वृश्चिक के लिए है, सेम रूल कुंभ के लिए है। कुंभ में क्या काउंट करेंगे? कुंभ में शनि और राहु हो गए, वृश्चिक में मंगल और केतु हो गए। रूल सेम है दोनों के लिए। अब एग्जांपल ले लेते हैं कुंडली का। दूसरा और तीसरा अच्छे से समझना है, पहले वाला एक बार बता एग्जांपल। हाँ अभी करते हैं। अब मैं आपकी कुंडली बना लेता हूं, ठीक है मोहित जी? क्योंकि आपकी कुंडली में ये क्लियर हो जाएगा। आपकी कुंडली 2 नंबर की है। जी। और इसको हम डिटेल में कर लेते हैं पूरा, हर राशि की दशा निकाल लेते हैं पूरा डिटेल में, और आज तक की निकाल लेते हैं, उसमें वृश्चिक आ जाएगी, ठीक है? और आगे भी कंटिन्यू कर लेंगे। सबसे पहले किसकी मिलेगी? अच्छा प्लेनेट लिख देता हूं। यहाँ पे आपका जुपिटर है, यहाँ पे मार्स है, सन है, मरकरी है, मून है, केतु नहीं सर मून, केतु है, मून है, राहु है, सैटर्न है और वीनस। यही कुंडली है। कौन कौन से हाउस में लिखा है ये बताओ ना। वृषभ लगन की कुंडली है। सेकंड हाउस में जुपिटर है, थर्ड हाउस में केतु है, सिक्स्थ हाउस में मार्स, सन और मरकरी है, सेवेंथ हाउस में मून है, एट्थ हाउस में सैटर्न और वीनस है, और नाइन्थ हाउस में राहु है। मोहित जी इनकी डिग्री बता दो मुझे एक बार सारे प्लैनेट्स की। हाँ जी सर। सर जुपिटर की 17, जुपिटर 17 डिग्री, केतु 27, केतु 27, मंगल 5, मंगल 5, बुध 11, बुध 11, सूर्य 16, सूर्य 16, चंद्रमा 29, चंद्रमा 29, शनि 15, शनि 15, शुक्र 3, शुक्र 3 और राहु 27। पूरी एक्सरसाइज कर लें एक बार। आत्म कारक कौन है इस कुंडली में? हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। अमात्य कारक कौन है? एएम के सेकंड हाईएस्ट कौन है? जुपिटर। राहु और केतु को कारक में नहीं लेना है। भ्रातृ कारक कौन है? जुपिटर के बाद कौन है भ्रातृ कारक? सन। मातृ कारक कौन है? सैटर्न। पुत्र कारक कौन है? मरकरी। ज्ञाति कारक कौन है? मार्स। दारा कारक कौन है? वीनस। ठीक है, ये पहली एक्सरसाइज है आपकी। दूसरा, अब हमें निकालनी है दशा। सबसे पहली दशा उसकी आएगी जो लगन की राशि है। तो सबसे पहली दशा इनको मिलेगी किसकी? वृष राशि की। वृष राशि की दशा, आपका बर्थ डेट क्या है? ईयर बताओ और डेट बताओ। 89, नवंबर 89। नवंबर 89। कब से स्टार्ट होगी इनकी? नवंबर 89 से वृषभ राशि की दशा स्टार्ट होगी। ठीक है, कितने साल की मिलेगी? 2 इसमें सेगमेंट बनाने पड़ेंगे आपको। एक होगा आपका फॉरवर्ड मोशन, एक होगा बैकवर्ड मोशन। बैकवर्ड 2, 3, 4, 8, 9, 10। फॉरवर्ड 1, 5, 6, 7, 11, 12। तो सबसे पहले किसकी मिलेगी? वृष की, बैकवर्ड मोशन में है। उसके बाद किसकी मिलेगी इनको? वृष के बाद उल्टा चलेगा तो मेष की। मेष के बाद किसकी मिलेगी?
मीन, मीन के बाद कुंभ, कुंभ के बाद मकर, मकर के बाद धनु, धनु के बाद वृश्चिक, फिर तुला, फिर कन्या, फिर सिंह, फिर सिंह। ठीक है, तो हमें कुंभ भी मिल जाएगा इसमें और हमें इसमें वृश्चिक भी मिल जाएगा। क्लियर हो जाएगा आपको। अब जी इसमें काउंट करने के लिए हमें दो फॉर्मेट बनाने पड़े थे, एक था डायरेक्ट मोशन, एक था इनडायरेक्ट मोशन। डायरेक्ट था 1 2 3, इनडायरेक्ट में 4 5 6, फिर 7 8 9 डायरेक्ट हो गए, 10 11 12 इनडायरेक्ट हो गए। ठीक है, काउंटिंग वृषभ राशि का स्वामी कौन है? वीनस, 8th हाउस में है। अब इस वीनस तक कैसे पहुंचे ये बताएगा डायरेक्ट मोशन या इनडायरेक्ट मोशन। वृषभ राशि किस में आती है? डायरेक्ट मोशन में। तो हमें कैसे जाना है? क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, इधर से ऐसे। तो कहां तक जाएंगे? 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 7। तो पहली मिली 7 साल की वृष राशि की। ठीक है, फिर आया मेष, मेष राशि ये रही, मंगल तक जाना है। मंगल सामने बैठा है, चाहे डायरेक्ट जाओ या इनडायरेक्ट जाओ कितना रहेगा? 6 साल ही रहेगा। चाहे इधर से काउंट करो तब भी 7 आएगा, इधर से काउंट करो तब भी 7 आएगा। अगर सामने वाला है तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। अब चलो मीन पे, मीन राशि से गुरु पे जाना पड़ेगा। गुरु ये रहा, किधर जाना है? डायरेक्ट मोशन या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट मोशन। वापस घूम के आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9 साल। अब आ जाओ कुंभ पे, जिसको हमने समझना था आज। कुंभ राशि के 2 कोरूलर हैं, कुंभ राशि के 2 कोरूलर हैं, एक है शनि एक है राहु। क्या कोई सा भी इस राशि में बैठा है? नहीं। तो अब हमें दोनों पे दृष्टि डालनी पड़ेगी। कहां पर है शनि और राहु? शनि ये रहा, राहु ये रहा। ज्यादा प्लेनेट किसके साथ है? शनि के साथ। तो हमें शनि को काउंट करना है, राहु को इग्नोर कर देना है। कैसे जाएंगे? कुंभ से। कुंभ किस में आता है? इनडायरेक्ट में। तो वापस जाना पड़ेगा, 1 2 3, 1 2 3, 3 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा? 2 साल। ठीक है जी। कुंभ के बाद कौन आया? मकर। मकर से फिर शनि पे जाना है। मकर किस में आता है? इनडायरेक्ट में। 2 माइनस 1 1, मकर हो गया। अब आ जाइए धनु पे, धनु से सामने ही बैठा है बृहस्पति, 6 साल। अब वृश्चिक पे आ जाइए, वृश्चिक कहां पर है? ये रही। इसके लिए केतु को देखना पड़ेगा और मंगल को देखना पड़ेगा। केतु अकेला बैठा है, मंगल 2 के साथ बैठा है, तो मंगल पावरफुल हो गया, मंगल तक जाना है। वृश्चिक राशि में डायरेक्ट जाना है इनडायरेक्ट? डायरेक्ट जाना है। डायरेक्ट कैसे जाते हैं? ऐसे घूम के आते हैं। तो 12 हो जाएगा, 12 माइनस 1 11 साल हो जाएगा। फिर तुला पे आ जाइए, तुला, तुला का स्वामी किधर है? वीनस, इधर है। तुला के पास कैसे जाएंगे? डायरेक्ट मोशन में, 1 2 3 यानी कि 2। फिर कन्या पे आइए, कन्या कहां पर है? कन्या ये रही, इसका स्वामी बुध आगे ही बैठा है। कैसे जाएंगे? इनडायरेक्ट में, तो वापस घूम के आना पड़ेगा। तो 12, 12 माइनस 1 11। फिर सिंह राशि पे आ जाइए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य इधर बैठा है। सिंह किस में आती है? इनडायरेक्ट में। फिर वापस घूम के आएंगे, 11 माइनस 1 10। ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। 89 का बर्थ है, अभी एज कितनी हो गई आपकी? 35। इन्हें जोड़ो जरा, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 25, 25 और 6 31, 31 और 11, यहाँ 25 हो गई थी ना? ये कितनी हो गई थी यहाँ पे? भूल गया, नहीं भूल गया। 13 22 23 24 25, 25 6 31, यहाँ तक 31 साल कंप्लीट हो चुके। अब चल रही है आपकी वृश्चिक की। किसकी चल रही है?
वृश्चिक की काउंट कर लोगे, निकाल लोगे। अब अगर आप लोगों को अपनी कुंडलियां याद हैं तो आप ये बताओ किस किस का मंगल केतु अकेले बैठे हैं या वृश्चिक में ही बैठे हैं? किसी का बैठा है आप में से? शिल्पी जी का नहीं है, अनुराग जी का मंगल किस में है? मीन में नहीं है। केतु किस में है? मेष में नहीं है। वामिका का नहीं है और नेहा जी का भी आई थिंक नहीं है। राधे 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 सर, एक सबको भी राधे राधे। राधे अनुराग राधे जी, आपको भी राधे राधे जी। जी, वो थोड़ा नेटवर्क सर्विस का इशू है सर। ये वृश्चिक राशि का प्लीज वापस से थोड़ा रिपीट कर देंगे एक बार। वृश्चिक राशि के को रूल, वृश्चिक और कुंभ दोनों के लिए सेम रूल अप्लाई होगा। वृश्चिक के दो रूलर हैं और कुंभ के भी दो हैं। शनि और राहु कुंभ के लिए और मंगल और केतु वृश्चिक के लिए। रूल पहला ये कहता है कि अगर उन दोनों में से कोई भी स्वराशि का है, यानी कि अगर वृश्चिक की बात करें, अगर मंगल स्वराशि का हो गया, यानी कि मंगल अगर वृश्चिक में ही बैठा है तो मंगल को इग्नोर कर दो, केतु को काउंट कर लो। अगर केतु वृश्चिक में बैठा है, केतु को छोड़ दो, मंगल तक काउंट कर लो। एक रूल हो गया। दूसरा रूल ये है कि दोनों ही अगर वृश्चिक में बैठे हो तो 12 साल की अवधि मिल जाएगी, फिक्स हो गया। अगर दोनों अलग अलग बैठे हो, वृश्चिक में कोई भी ना हो, तो आप उस प्लेनेट पे जाओ जिस प्लेनेट के साथ ज्यादा प्लेनेट बैठे हो। मंगल के साथ ज्यादा प्लेनेट है तो वहां तक काउंट करो, अगर केतु के साथ ज्यादा प्लेनेट है तो वहां तक काउंट करो। अगर दोनों अकेले हो या दोनों के साथ बराबर बराबर प्लेनेट ही बैठे हैं, उस केस में आपको डिग्री देखनी होगी कि किस प्लेनेट की डिग्री ज्यादा है। सर फिर ज्यादा वाले को कंसीडर करें? ज्यादा वाले को कंसीडर करेंगे। और सर अगर डिग्रीज भी दोनों प्लैनेट्स की सेम हो तो? डिग्री बराबर हो जाएगी तो आगे मिनट अलग हो जाएगा, मिनट अलग हो जाएगा तो आगे सेकंड अलग हो जाएगा, बिल्कुल सेम नहीं रहेगा। ओके। ऐसे लिखते हैं ना डिग्री, 29 डिग्री 5 मिनट और मान लीजिए 10 सेकंड, तो वहां पर जाकर अंतर मिल जाएगा। निकाल लोगे? तो इसमें प्रेडिक्शन कैसे देंगे? फिर हम जैसे वृश्चिक की चल रही है तो आपने बना के दिखा था वृश्चिक वाले को हम लगन मान। हाँ, तो सबसे पहले चलो उस पे तो आएंगे, लेकिन फिर भी एक रूल तो ये है इसमें। सबसे पहला रूल ये कहता है चर दशा के लिए कि जिस हाउस की दशा एक्टिव हुई है, जिस हाउस में वो राशि थी वृश्चिक, वो हाउस आपका एक्टिव हो जाएगा, दैट इज 7th हाउस। तो 7th हाउस आपका एक्टिव हो गया है। कब से? जब से आपकी उम्र 31 साल हुई है। ठीक है, कब तक एक्टिव रहेगा? 31 से लेके 11 साल, यानी कि 42 तक। ठीक है, एक रूल ये हो गया। फिर 12 राशियों के खुद कुछ अपने अपने रूल भी हैं। जैसे वृश्चिक राशि का एक रूल कहता है कि वृश्चिक राशि की जब महादशा घटित होगी आपकी कुंडली में, तो आपको फूड पॉइजनिंग, आपको जहर से संबंधित समस्याएं, कुछ इन्फेक्शंस, कुछ दवाई लेने के कारण कुछ गड़बड़ हो सकती है। फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन होता है इसमें। ठीक है, ये एक है। अभी उसके बाद और भी कुछ कुछ इनके रूल्स हैं, तो अभी उस पर भी आएंगे। इतना समझ में आया आपको? निकाल लोगे कुंभ का भी और वृश्चिक का भी? ठीक है। अब अगर आपने ये जो ये निकाली है, ये बोल दो वृश्चिक के आगे से यहाँ पे कितना निकले, एक बार कितना हो जाएगा सर? वृश्चिक का 11 साल था, तुला का 2 साल है, कन्या का 11 साल है और सिंह राशि का 10 साल है, एंड सो ऑन। आगे कंटिन्यू रहेगा ये जब तक भी निकालना चाहो। ठीक है। अब अंतरदशा पे अभी नहीं जा रहे, अंतरदशा भी करेंगे। अब आप लिखो, चलो कोई नहीं, दोबारा बनानी पड़ेगी कोई। आप लिखो राजयोग। हम पराश्री ज्योतिष में देखते हैं ना राजयोग, जैसे लग्नेश का संबंध मतलब त्रिकोण का संबंध केंद्र से हो जाए, केंद्र का संबंध त्रिकोण से हो जाए तो राजयोग घटित हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें होता है, लेकिन इसमें घर नहीं होते, इसमें कारक होते हैं। तो राजयोग के लिए कौन कौन से कारक आपको लेने हैं? सबसे महत्वपूर्ण है एक आत्म कारक।
दूसरा है AMK, अमात्य कारक, सेल्फ का हो गया, प्रोफेशन का हो गया। तीसरा है PK, बुद्धि का। चौथा है DK, स्पाउस का। सर तीसरा पीके बोला। PK, AK, AMK, PK, DK, दारा कारक यानी कि आत्म कारक, अमात्य कारक, पुत्र कारक, दारा कारक, इनके कॉम्बिनेशंस राजयोग घटित करेंगे। इसके अलावा फिफ्थ लॉर्ड हाउस के केस में फिफ्थ लॉर्ड का रिलेशन किससे, AK से, AMK से, PK से या DK से अगर बनेगा तो भी एक राजयोग घटित होगा। अभी मैं लिखवाऊंगा उनको। एंड अगर कुंडली में मून प्लस वीनस का संबंध बनेगा तो भी एक राजयोग घटित होगा। AK, AMK, PK, DK, फिफ्थ लॉर्ड और मून और वीनस ये राजयोग घटित करेंगे। किस प्रकार से करेंगे वो अभी हम लिखने वाले हैं। ठीक है जी। AK सर ये वीनस वाला आपने क्या बोला सर? वीनस प्लस मून का संबंध अगर बनेगा जैमिनी में तो भी एक राजयोग घटित होगा। सर इन चारों के साथ अगर बनेगा? नहीं, इस आपस में इसका बनेगा, मून का और वीनस का। ओके। तो सबसे पहले लिखो, हटा दूं मैं इसको। सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग राजयोग कौन सा होता है? AK से स्टार्ट करो, AK प्लस AMK, आत्म कारक प्लस अमात्य कारक अगर आपकी कुंडली में कंजंक्ट हो, युति में हो या दृष्टि संबंध हो, क्या हो? दृष्टि संबंध। आत्म कारक या आत्म कारक प्लस अमात्य कारक युति में हो यानी कि किसी एक राशि में बैठे हो या राशि दृष्टि के द्वारा एक दूसरे से संबंध बनाते हो, तो कौन सा राजयोग घटित होगा? AK प्लस AMK वाला पहला राजयोग। क्या कोई नाम होता है सर? नहीं, नाम नहीं होता, राजयोग है ये, AK प्लस AMK। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये मत पूछना कि दृष्टि संबंध कैसे बनेगा, उसके लिए हमने क्या लिखा था? चर राशियां, जितनी भी चर राशि हैं जो मूवेबल साइन है वो फिक्स साइन को देखती हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? जो उसके साथ वाली राशि हो। फिक्स साइन मूवेबल साइन को देखते हैं उस राशि को छोड़ के जो उसके साथ वाली हो, और ड्यूअल साइन सभी ड्यूअल साइन को देखते हैं। तो अगर किसी का आत्म कारक 3 नंबर राशि में है और अमात्य कारक 9 नंबर राशि में है तो क्या हो जाएगा? राजयोग बन जाएगा, दृष्टि संबंध हो गया। ये मिथुन राशि में बैठा था, ये धनु में था, दोनों ड्यूअल साइन में थे, एक दूसरे से देख लिया, दृष्टि संबंध बन गया। क्लियर होगी बात? सर ये दृष्टि संबंध वाला नहीं समझ में आया। वो नेहा जी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पिछली क्लास में नहीं थे आप। आपने देखी पिछली क्लास? देखी? तो अभी आएगा समझ में। अब मान लो AK जो था आपका 4 नंबर राशि में था। किसमें राशि में था? 4 नंबर राशि में। और ये बैठा है 11 नंबर राशि में। तो मूवेबल साइन किसको देखता है? फिक्स साइन को। 4 नंबर क्या है? मूवेबल, और 11 नंबर क्या है? फिक्स। संबंध बन गया। लेकिन अगर ये 5 नंबर में होता, क्या संबंध बनता? नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसके बगल वाली राशि है। कहां कहां बन जाएगा संबंध? अगर ये दूसरी राशि में होता, 8वीं राशि में होता या 11वीं राशि में। ठीक है, अभी एग्जांपल लेके कर भी लेंगे। तो एक संबंध तो ड्यूल वाले में कैसे बनेगा? सर ड्यूल वाले में क्या बोला आपने? ड्यूअल में ये बोला कि मान लो किसी का कन्या राशि में AK था, आत्मकारक प्लेनेट, और मीन राशि में या मिथुन राशि में या धनु राशि में अमात्य कारक आ गया,
तो इनका दृष्टि संबंध बन गया, यानी कि ये राजयोग घटित हो गया है, AK प्लस AM के। सर ड्यूल में आपस में दृष्टि मतलब हाँ, ड्यूअल वाले ड्यूअल को देखते हैं। एक राजयोग हो गया। दूसरा AK प्लस PK, AK प्लस PK, यानी कि आत्म कारक का संबंध अगर पुत्र कारक से बनेगा राजयोग हो जाएगा। आत्म कारक का संबंध अगर DK से बनेगा राजयोग हो जाएगा। आत्म कारक का संबंध अगर फिफ्थ लोड से बनेगा तो भी राजयोग हो जाएगा। AK ने कितने राजयोग बनाए? 4। सर लास्ट क्या बोला? फिफ्थ लॉर्ड से एक पहला राजयोग है AK प्लस AM के। आत्म कारक अगर अमात्य कारक के साथ आ जाएगा तो राजयोग बन जाएगा। आत्म कारक अगर पुत्र कारक के साथ आ जाएगा तो राजयोग बन जाएगा। आत्म कारक दारा कारक के साथ आ जाएगा तो राजयोग बन जाएगा। आत्म कारक अगर फिफ्थ लॉर्ड के साथ आ जाएगा तो भी एक राजयोग बन जाएगा। तो आत्म कारक 4 राजयोग घटित कर रहा है। आत्म कारक 4 राजयोग घटित कर रहा है। ठीक है। अब इसके बाद 5 नंबर में अब AMK करेगा। AMK AK से तो कर चुका है पहले ही, AK प्लस AMK का। AMK प्लस PK, AMK प्लस DK, AMK प्लस फिफ्थ लोड। अमात्य कारक अगर पुत्र कारक के साथ है राजयोग बनेगा। अमात्य कारक अगर दारा कारक के साथ है राजयोग बनेगा। अमात्य कारक अगर फिफ्थ लोड के साथ है राजयोग बनेगा। कितने हो गए? 7। 8। उसके बाद कौन है? अमात्य कारक के बाद कौन था? PK, जो राजयोग में शामिल था। PK का संबंध अगर DK से बनेगा राजयोग बन जाएगा। PK का संबंध अगर फिफ्थ लोड से बनेगा तो संबंध बन जाएगा। यहां कंफ्यूज मत होना कि PK और फिफ्थ लोड एक बात है, क्योंकि फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेंस PK ही बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिफ्थ लॉर्ड और PK सेम प्लेनेट हों, ये जरूरी नहीं है, अलग होंगे। और जहां एक ही हो जाएंगे तो ये राजयोग नहीं घटित होगा, क्योंकि राजयोग घटित करने के लिए 2 प्लेनेट चाहिए कम से कम। 9 हो गए। 10वां, जब मून प्लस वीनस साथ में होंगे या दृष्टि संबंध बनाएंगे तो एक राजयोग घटित हो जाएगा। टोटल 10 प्रकार के राजयोग घटित होते हैं जैमिनी में। BK, MK और GK ये कोई भी राजयोग घटित नहीं करते। ठीक है, क्लियर हुआ? लिख लिया ना आपने? सारणी बना ली? ये लिख लो, क्योंकि अभी हम जब कुंडली पे लगाएंगे तो आपको देखने में आसानी होगी, क्योंकि याद तो नहीं रहेंगे अभी इमीडिएटली ना एकदम से। AK यानी कि आत्म कारक अगर अमात्य कारक से संबंध बनाएगा 1 हो गया। आत्म कारक अगर पुत्र कारक से बनाएगा 2 हो गया। आत्म कारक अगर DK से बनाएगा यानी कि दारा कारक से 3 हो गया। आत्म कारक फिफ्थ लोड से बनाएगा 4 हो गया। अमात्य कारक PK से, अमात्य कारक दारा कारक से, अमात्य कारक फिफ्थ लोड से। इसी प्रकार से ये आपको 10 के 10 राजयोग याद रखने हैं। ठीक है जी? सर अब आपकी कुंडलियों में लगा के देखते हैं। AK प्लस AMK है और AK प्लस फिफ्थ लॉर्ड भी है। देखते हैं अभी। चलो जी, अनुराग जी की कुंडली लगा लेते हैं। तो सर कौन सा राजयोग क्या बताएगा सर? ये भी बताएंगे जल्दी।
वही बात है। जिसका जिसके साथ संबंध बनेगा, अगर AMK का राजयोग बनेगा तो किसके लिए अच्छा है? धन के लिए, प्रोफेशन के लिए और धन के लिए। अगर PK से बनेगा तो किसके लिए अच्छा है? बुद्धि के लिए, संतान के लिए, एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए। चलो जी, 3 नंबर की कुंडली है अनुराग जी। ठीक है जी, डिग्री मैं नहीं पूछूंगा। अब आप मुझे बताओ AK कौन है? आत्मकारक कौन सा प्लेनेट है आपका? मंगल मंगल सभी लिखते रहना। आत्मकारक है मंगल। अमात्य कारक कौन है आपका? वीनस शुक्र। हाँ। BK कौन है आपका? बीके है शनि MK कौन है आपका? जुपिटर PK कौन है? मरकरी GK कौन है? मून चंद्रमा और DK कौन है? DK कौन है? बीके सूर्य सूर्य। ये इनके प्लेनेट लिख लिए आप लोगों ने? सभी ने लिख लिए होंगे। सर कहाँ का बैठे हमको याद नहीं पता। कुंडली भी बनाई थी हमने। मिथुन लगन की कुंडली बनाओ। मिथुन लगन की। सर वो तो बना ली सर। दूसरे घर में शनि, ठीक है। 5वें घर में राहु, ठीक है। 10वें घर में मंगल और शुक्र, ओके। 11वें घर में बुध और केतु, गुरु सूर्य चंद्र 12वें घर में। गुरु सूर्य चंद्र 12वें घर में। आत्मकारक, अमात्य कारक, भ्रातृकारक, मातृकारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक, दारा कारक लिख लिए। अब आप सबसे पहले AK को देखो। AK कौन है? मंगल। मंगल को सर्कल कर लो। मंगल के साथ कौन बैठा है? शुक्र। शुक्र कौन है? AMK, अमात्य कारक। पहला राजयोग घटित हुआ इनका AK प्लस AMK, यानी कि मार्स प्लस वीनस का एक राजयोग हो गया। मंगल की दृष्टि संबंध किसी से बन रहा है? किससे बनेगा? 3, 6, 9, 12 आपस में यही देखेंगे, डुअल साइन में बैठा है, किसी से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ एक ही राजयोग घटित हुआ। क्या AMK का किसी और से घटित हो सकता है? यहाँ पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डुअल साइन में बैठा है शुक्र, उसका भी किसी से और से घटित नहीं होगा। अब उसके पास जाओगे PK पर, बुध पर। PK का संबंध बुध कहां पर है? बुध है ये 11वें घर में, और किस राशि में है? मेष राशि में। साइन कैसा है? मूवेबल। मूवेबल साइन है। मूवेबल साइन किसको देखता है? फिक्स साइन को, लेकिन साथ वाले राशि को छोड़ देता है, तो इसको छोड़ देगा। किसको देखेगा? 5 को, 8 को और 11 को। कोई भी नहीं है इसमें। क्या किसी से संबंध बना PK का? नहीं बना। PK के बाद आ जाओ किस पे? DK पर, सूर्य पर। सूर्य ये रहा, किससे बनाएगा? मूवेबल साइन से, क्योंकि फिक्स साइन में है, वृषभ में है। और किससे नहीं बनाएगा? बगल वाली राशि से, तो बुध से तो बनेगा नहीं। अब फिक्स में कौन बैठा है? शनि। 1 से बनेगा नहीं। 4, 7, साथ में राहु है, और 10 में कोई नहीं है, तो शनि से बन रहा है। शनि कौन है इनका? PK।
तो बीके के साथ क्या कोई राजयोग बनता है? नहीं बनता। ये तो नहीं बना। क्या शुक्र और चंद्रमा का कोई योग बन रहा है? शुक्र इसमें है, चंद्रमा इसमें है, नहीं बन रहा। क्या फिफ्थ लॉर्ड के साथ कोई संबंध बन रहा है? फिफ्थ लॉर्ड कौन है इसमें? शुक्र। क्या शुक्र के साथ AMK का या DK का PK का किसी का कोई संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा। तो एक राजयोग घटित हुआ इनकी कुंडली में AK और AMK का। आत्म कारक इनका अमात्य कारक के साथ बैठा है, तो एक राजयोग घटित हुआ। ठीक है। सर इससे क्या होगा? इनको धन धन की तकलीफ नहीं रहेगी सर? ऐसा कुछ नहीं है। सर शुक्र तो यहाँ पे तो AMK है ना खुद से, हाँ, वो तो सिर्फ मंगल के साथ, तो मंगल एक के लिए तो हम लिखते हैं तो एक ही बना है ना, AK प्लस AMK या AMK प्लस AK, बात तो एक ही है ना। क्या इस वीनस का किसी और से संबंध बन रहा है? यहाँ पर नहीं बन रहा। 7 कोई नहीं है, 3 6 9 में भी कोई नहीं है, किसी से नहीं बन रहा। तो अनुराग जी की कुंडली में एक राजयोग बना, आप किसी दूसरे कुंडली लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब बात बताइए। मतलब पे भी रुक जाओ, पहले राजयोग तो देख लें। सर करके जैसे सर फिक्स साइन मूवेबल को देखते हैं, मूवेबल फिक्स को देखेंगे, बस अपनी आगे वाली राशि को भी देखेंगे, और क्या फिक्स और जो मूवेबल है क्या ये दोनों ड्यूल को भी दृष्टि करते हैं? नहीं 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 नहीं, मूवेबल फिक्स को, फिक्स मूवेबल को, ड्यूअल ड्यूअल को, बस दैट्स इट। किसको अपने राजयोग जानने हैं? सब सब कुछ बताओ। खुद भी तो बनाओगे कुछ, नहीं सर, पहले सबके आप ही बता दो एक बार। ऐसा नहीं होता। चलो सर ऐसे ही होता है सर, एक्सपर्ट एडवाइस इंपॉर्टेंट होती है। ये बात नहीं। मोहित जी के बनाएंगे। पूरा मुश्किल है ना, ये तो कैलकुलेशन है। सिर्फ कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे, 10-20 कुंडलियों पे सब याद हो जाएगा। ये इनकी जो मोहित जी की मोहित जी की पहले आप लोगों ने बनाई है, वापस से उसी को रिपीट कर लो। हार्ट की जरूरत बनी हुई वाली। ठीक है। मोहित जी AK कौन है आपका? मून है सर। मून। AMK कौन है? जुपिटर। जुपिटर। BK कौन है? बीके सन। MK कौन है? सैटर्न। PK कौन है? मरकरी। GK कौन है? जीके मार्स। और DK कौन है? बीके वीनस। ठीक है। अब AK को देखो सबसे पहले। जो AK इनका चंद्रमा है, जो वृश्चिक राशि में बैठा है, वो किससे संबंध बनाएगा? वो संबंध बनाएगा 1 4 7 से बनाएगा नहीं, और 10 में राहु है छोड़ दो, 4 में केतु है छोड़ दो, 1 में कोई नहीं है, तो यानी कि AK का किसी से भी कोई संबंध नहीं बना। ठीक है जी। AK से कोई भी राजयोग निर्मित नहीं हुआ, एक बात हो गई। अब AMK पर आ जाओ। AMK कौन है इनका? जुपिटर। जुपिटर किस में बैठा है? जुपिटर बैठा है इनका डुअल साइन में। किसको देखेगा? 6 को, 9 को और 12 को। जुपिटर बैठा है तो किसमें? मंगल को, सूर्य को और मरकरी को देख रहा है। मंगल कौन है इनका? ज्ञाति कारक, नहीं बना। सूर्य कौन है इनका? घात्र कारक, नहीं बना। मरकरी कौन है इनका? मरकरी PK, तो एक बन गया। यानी कि AMK का किससे बना? PK से। यानी कि जुपिटर का संबंध किससे बना? PK कौन था इनका? मरकरी। एक राजयोग निर्मित हो गया।
ठीक है। AMK से क्या फिफ्थ लोड का कोई संबंध बन रहा है? फिफ्थ लोड कौन है इनका? बुध। तो ये एक बन चुका है संबंध, इसको रिपीट नहीं करना है अब। अगर AMK का संबंध आप उससे भी लिखते हैं ना, फिफ्थ लोड से, तो फिफ्थ लोड कौन है यहाँ पे? बुध। तो संबंध बन चुका है, तो चाहे इसको 1+1 लिख लो या इसको डबल पावरफुल मान लो अब आप, क्योंकि अकेला ये जो है दो योग निर्मित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं बन रहा। अब उसके बाद आगे आ जाओ, पीके मरकरी का संबंध चेक करो, किसको देखेगा? फिक्स को देखेगा। फिक्स कौन कौन से हैं? 2, 5, 8, 11। कहीं से कोई संबंध नहीं बन रहा है पीके का। पीके के बाद डीके पे आ जाओ, वीनस। या वीनस का किसी से संबंध बनेगा? नहीं बनेगा, पहले ही नहीं बना। ठीक है, क्या मून और वीनस का कोई संबंध है? मून और वीनस का भी कोई संबंध नहीं है। तो एक योग निर्मित हुआ डबल पावर के साथ, AMK प्लस पीके। दोनों की कुंडली में AMK का राजयोग निर्मित हो रहा है, एक का AK के साथ, एक का PK के साथ। प्रोफेशन अच्छा है। अगर AMK के साथ आपका योग निर्मित हो रहा है तो वो यही कह रहा है ना कि आपका प्रोफेशन अच्छा है। यहाँ पे बुद्धि प्रोफेशन में है, वहां पे मैं खुद प्रोफेशन में हूं, ऐसे समझो। अब जो भी राजयोग आपके निर्मित होंगे, अब आपने D9 तो पढ़ा है पराश्री में, D9 पढ़ा है। अब वो पूरा D9 आपको उठा के जैमनी पे लगाना है। कैसे? आपका राजयोग यहाँ पे निर्मित हो गया, किसमें? आपकी लगन कुंडली में एक राजयोग निर्मित हो गया, किसका? AMK का, PK का। लेकिन जब मोहित जी की नवांश कुंडली देखी गई तो उसमें एक नहीं बन रहा था, उसमें 3 बन रहे थे। मान लेते हैं उसमें एक नहीं, उसमें 2 या 3 या 4 राजयोग बन रहे थे। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, किसी की लगन कुंडली में 4 राजयोग बन रहे थे लेकिन नवांश कुंडली में एक बन रहा था। पावरफुल ज्यादा कौन सा? 2 एग्जाम्पल है। एक के D1 में 4 राजयोग हैं और नवांश में यानी कि D9 में सिर्फ एक है। एक तो ये होगी सिचुएशन। एक दूसरा व्यक्ति है, उसके D1 में एक है और D9 में इसमें एक ही बना और D9 में 4 बन गए। ज्यादा पावरफुल कौन सा है? D9 में जिसमें ज्यादा बन गए। वेरी गुड, जिसमें D9 में ज्यादा बन गए। D1 में जो बने वो आपको लग रहा है कि इसका बहुत कुछ अच्छा है, कुछ हद तक वो रिजल्ट भी देगा, लेकिन फाइनली एक्सीड कौन करेगा? D9 वाला। बात समझ में आई? अब मान लो, इनको हटा देते हैं अभी। इनका ज्ञाति कारक कौन है? मंगल। ज्ञाति कारक कौन है? मंगल। मंगल किसके साथ बैठा है? मंगल का संबंध यहाँ किस किस से प्लेनेट से बन रहा है? मार्स का संबंध यहाँ सन से बन रहा है, मरकरी से बन रहा है, और दृष्टि संबंध बन रहा है किसी से? 2, 5, 8, 11 किसी से नहीं बन रहा। ये है जीके। सन कौन है इसमें? बीके। मरकरी कौन है इसमें? पीके। पीके। मरकरी कौन है? पीके। ये क्या कह रहा है? कांस्टेंट ट्रबल। कांस्टेंट ट्रबल किसको? भाई को, पिता को, या किसमें? खुद की बुद्धि में या प्रेम संबंधों में। बात समझ में आ गई? जीके का संबंध किससे बना? बीके से। तो बीके क्या है? थर्ड हाउस और 9th हाउस। थर्ड हाउस क्या है भाई?
सिबलिंग्स आपके, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस किससे करते हो आप? थर्ड हाउस से। बोलते किससे हो? सेकंड हाउस से। तो किस में ट्रबल दे रहा है ये? थर्ड हाउस में। दूसरा किसके साथ कनेक्टेड है? मरकरी के साथ। मरकरी कौन है? पीके। तो किस में करेगा? बुद्धि में। आपका इंटेलेक्ट ही आपका दुश्मन बन जाएगा, या आपके प्रेम संबंधों में। इतनी बात समझ में आई हो तो बोलो यस, नहीं आई तो बोलो नो। सर ये हम मतलब एक पर्टिकुलर हाउस को देख रहे हैं, जैसे आपने 6 हाउस बता दिया, जीके जीके का उठा 6 8 12 आप तीनों उठा लो ना जीके में। अच्छा हाँ ठीक है। छठा क्या दे रहा है? छठा क्या बोलता है? छठा अपोज करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। छठा वाद विवाद करता है। छठा हमेशा अपोजिट बोलेगा आपके। शत्रुता कब होगी? जब अपोजिट होगा। और आपके पीके के साथ संबंध बन गया उसका, तो अब क्या होगा? आपकी बुद्धि में जो भी कोई आपसे कोई बात बोलेगा, उसका अपोजिट थॉट सबसे पहले ट्रिगर का होगा। दूसरा क्या बोलेंगे कि आपका प्रेमी या प्रेमिका आपकी शत्रु बन सकती है। छठा घर। फिर जब 8वें घर में जाओगे तो 8वां घर क्या कह रहा है? पीड़ा। वो भी अचानक, अचानक से पीड़ा। या फिर क्या कहेगा ये कि उसी एजुकेशन से या उसी प्रेमी के कारण या उसी प्रेम के कारण आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। 8th हाउस। पॉजिटिव प्रेडिक्शन तो हम यही बोलते हैं ना। 12th हाउस क्या है? सेपरेशन या क्या है? अध्यात्म। तो ये क्या कह रहा है? इससे सेपरेशन। किससे? 5th हाउस से। या फिर क्या कह रहा है? उसी के कारण यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा या अध्यात्म जागृत हो जाएगा। सही सर, 5th हाउस कैसे कनेक्ट हुआ सर यहाँ पर? 5th हाउस पीके है ना ये आपका। अच्छा, मरकरी का सर ट्रबल किस पे आ रहा है? जीके का पीके पर आ रहा है ना। जीके कौन है आपका? मंगल। कनेक्टेड किससे है मंगल? पीके से। और किससे कनेक्टेड है? बीके से। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। तो आपको हमेशा डॉक्यूमेंटेशन करते हुए बहुत ध्यान रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम हो, कोई भी साइन का काम हो, आपको उस पर डबल केयरफुल रहना है। क्योंकि जिस समय इस जीके की या इन ये तीनों किसी नेगेटिव हाउस से कनेक्ट हो जाएंगे, किसी चर दशा में 6 8 12 से, उस समय पे आपको ये ट्रबल दे देंगे। ठीक है। अब आप जीके की कुछ खासियत समझ लो या लिख लो, या समझ ही लो, लिख लेना बाद में, रिकॉर्डिंग से लिख लेना। इसको कंट्रोल कैसे करना है? एक चीज और है, जिसका जो भी प्लेनेट जीके होगा ना, जिसका जो भी प्लेनेट जीके होगा, मान लो इनका मोहित जी का मंगल है, तो इनको लगाव सबसे ज्यादा किससे होगा? मंगल से ही होगा। सबसे ज्यादा एक्टिविटी ये किसकी करेंगे? मंगल की करेंगे। वो कैसे होंगी? मंगल की एक्टिविटी क्या हो सकती है? स्पोर्ट्स हो सकता है, जिम हो सकता है, ये तो पॉजिटिव एक्टिविटी होगी, या जिनको आप फ्रिक्वेंटली कर रहे हो, चलो ठीक है जी। और क्या हो सकता है? गुस्सा सबसे ज्यादा ट्रिगर कर सकता है ये। क्यों है? क्योंकि जीके है ना वो। एक्सीडेंट करवा सकता है, चोट फैट लगवा सकता है, लड़ाई झगड़े करवा सकता है। लाल रंग आपको बहुत ज्यादा पसंद आ सकता है, आपको हथियार बहुत पसंद आ सकते हैं। बात समझ में आई? करना नहीं, करेजियस नहीं बनाएगा। करेजियस का संबंध, अगर इसको ऐसे बोलोगे, ये तो करेज को उल्टा कम करेगा, क्योंकि ये जीके के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, ये तो पीड़ा दे रहा है उसको। अब इसमें इसका पॉजिटिव क्या है? आपका जो भी प्लेनेट जीके है, उसकी एक्टिविटी आपको सबसे कम करनी है, या उसको कंज्यूम सबसे कम करना है आपको। मंगल के रूप में क्या खाते हो? लाल मिर्च, तीखा खाना, तमस वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना है। जनरली पसंद क्या आएगा? वो ही आएगा। बात समझ में आ गई? अपने जीके को देख लो आप उठा के।
अब किसी का जीके मंगल हो गया, मंगल है तो मंगल में क्या है, मंगल भाई बहन भी होता है, भाई भी होता है। तो अगर उसके कारण कुछ आपको ट्रबल आ रहा है तो उसी को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि करेगा तो सही ना वो, क्योंकि जीके बना बैठा है वो खुद ही मंगल, तो करेगा तो सही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, लेकिन आपको उसको ट्रिगर नहीं होने देना है। ठीक है, रेड कलर कम पहनना है सर? हाँ कम पहनना है, लाल रंग का यूज सबसे कम करना है, तामसिक भोजन नहीं खाना है। तामसिक वाले प्लेनेट कौन से हैं, शनि मंगल, यही है ना तामसिक वाले, तो शनि और मंगल सबसे ज्यादा। तो अगर आपका मंगल या शनि आपका है तो आपको तामसिक भोजन करना ही नहीं चाहिए, वरना ट्रिगर कर देगा आप उनको। अब अगर सूर्य है, सूर्य अगर ज्ञाति कारक बना तो क्या होगा, अगर सूर्य ज्ञाति कारक बनेगा तो कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पिता के साथ, स्टेटस के साथ, ईगो में। तो ईगो आपको नहीं रखनी चाहिए उसमें। पिता के साथ आपको अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए, क्यों, अगर आप उनके साथ नहीं रखोगे तो और ज्यादा नेगेटिव करेगा। ठीक है, बुध के साथ क्या होगा, वाणी, आपकी वाणी ऐसी करेगा कि आप वाणी से गड़बड़ करोगे सारा जब भी करोगे, तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा अगर बुध आपका जीके बना है तो, वरना फिर आपकी वाणी ही आपकी कलेश का कारण बनेगी। क्यों, क्योंकि रिजल्ट किसके ले रहा है वो, 6, 8, 12 के। और कौन बनेगा, बुध को हम क्या बोलते हैं, मित्र मंडली, सोशल सर्कल आपका, कम सोशलाइज करना है आपको और कम बोलना है अगर बुध आपका जीके है। हरे रंग का कम यूज कर सकते हो। बुध के बाद कौन आया, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, माता, उनके साथ रिलेशन ठीक रखना है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, दूध दही, उनका कम यूज करना है, कम खाने हैं। और जनरली जिसका होगा वो सबसे ज्यादा खाएगा, दूध दही आइसक्रीम, दूध दही आइसक्रीम, इनसे बचना है। बृहस्पति, चाय तो चलेगी ना सर दूध वाली? हाँ चाय चलेगी, कम चलेगी। कॉफी भी चल जाएगी रात में। ब्लैक कॉफी पियो, ब्लैक टी पियो। बृहस्पति के केस में गुरुओं का अनादर नहीं करना है, कोई भी अनैतिक कार्यों से बचना है, और पीले वस्त्रों का या बहुत ज्यादा ओवर रिलीजियस नहीं होना है, ओवर रिलीजियस नहीं होना है। शुक्र, बहुत ज्यादा फैशनेबल नहीं होना है, जरूरत से ज्यादा। दिन रात अपनी बॉडी पे परफ्यूम्स नहीं लगाने हैं। शनि, जो आपके इम्प्लॉई हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट हैं, जो आपके नौकर चाकर हैं, उनके साथ कभी भी आपको मिसबिहेव नहीं करना है। काली चीजों का, काली दाल का, उनका परहेज करना है। तामसिक खाना बिल्कुल नहीं खाना है, रात को कम जागना है, आलस को थोड़ा त्यागना है, क्योंकि शनि आलसी भी बना देता है। और कौन बचा, हो गए क्या सारे? सूर्य, सूर्य, सूर्य ईगो से बचना है, ईगो से। जी मोहित जी। सर ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं सर प्राचरी से, जैसे जो आप चीजें बता रहे हो कि जैसे हम अभी आपने बोला कि परफ्यूम और शुक्र है तो बहुत ज्यादा उसका यूज नहीं करना, बट प्राचरी तो बोलती है जितना वीनस को आप अच्छा करने के लिए टिप टॉप बन के रहें, अच्छे से रहें, ऑर्गेनाइज रहें तो अच्छे। ऑर्गेनाइज यहाँ ये गंदा करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दिन रात आपको परफ्यूम में और दिन रात हमेशा उसमें दिखावे में और बहुत ज्यादा सुंदरता के पीछे नहीं दौड़ना है। उससे आपका वीनस ट्रिगर हो जाएगा अगर आप बहुत ज्यादा उसके पीछे बोलोगे, और वो 6, क्योंकि वो रिजल्ट एक साथ कैरी कर रहा है 6, 8, 12 के। आप मानो अगर वीनस आपका 8वें घर में बैठा हो और आप बहुत ज्यादा उसको ट्रिगर करो, तो वो पीड़ा तो ले ही आएगा ना आपके लिए। ट्रिगर करने का सर मतलब है कि हम उसको आप उसको एक्टिव कर रहे हो उसकी चीजों से, उसको बहुत ज्यादा वीनस एक्टिव होना चाहिए लाइफ में, अगर वीनस एक्टिव नहीं हुआ तो सर नहीं एक्टिव होने, अरे मैं ये नहीं बोल रहा कि गंदा रहना है आपको, मैं ये बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा नहीं करना है आपको। भाई आप परफ्यूम जनरली दिन में 1 बार लगाओगे ना, मैक्सिमम 2 बार लगा लोगे, अब आप 10 बार लगाने लगो। ओके।
ये जैसे मतलब मार्क्स है सर, 6 मार्क्स है तो ऐसा नहीं आप जिम में ही हो या स्पोर्ट्स हाँ, में बस तुरंत पता चला पूरा दिन आप जिम में ही लगे पड़े हो, पूरा दिन आप खेल ही रहे हो, बस वो नहीं करना है आपको। और खासकर उनके उनके भोजन का ध्यान रखना है, खासकर तमस वाले केस में, शनि वाले केस में, मंगल वाले केस में, खासकर तमस से बचना है। जी सर। हाँ जी सर नेहा जी, सिंपल सा तो किसी चीज की एक्सेस नहीं करनी है ना उसके एक्सेस लिए। नहीं करना है। हद से ज्यादा नहीं करना। आप अपने अपने उसको देख लो, जीके को, सर और आप ऑब्जर्व कर लो। सर जैसे आपने D1 D9 की एग्जांपल दी थी राशियों की कि दोनों से कौन सा रहेगा तो नवमांश वाला ज्यादा रहेगा, और अगर एक D1 पे जो बन रहा है D9 पे कोई बन रहे हैं वो से एक हम जेमिनी से देख रहे हैं, तब हम किसको ज्यादा बोलेंगे घटित होगा ही ज्यादा? जैमिनी से ही तो देख रहे हैं हम, जैमिनी में तो D9 होता है, हम जैमिनी से ही देख रहे हैं। जेमिनी देख रहे हैं। मतलब D9 सबका सेम होता है, जैसे D1 आपका पराशरी में है वैसा ही इसमें है, और जैसा D9 पराशरी में है जैसा वैसा ही जैमिनी में है। बस आपको जब आप D9 बनाओगे तो प्लेनेट का प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, राशि से भी अलग हट के चले जाएंगे। तो आप चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जीके का ले लेते हैं, हम अनुराग जी की कुंडली लेते हैं। अनुराग जी, अपनी कुंडली में, आपकी कुंडली में जीके कौन है? ये है सर, मेरी कुंडली में चंद्रमा। चंद्रमा तो नहीं है शायद। मून है सर, जी के ज्ञाति कारक ना। हाँ हाँ सर मून है। अच्छा मून है, ओके। तो डेयरी प्रोडक्ट्स का क्या हाल है आपके? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बचपन में दूध खाते थे, फिर छोड़ के दूध पीना, अब चाय पी लेते हैं, दूध में विटामिन जनरली दही खा लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लगाव है, पर हाँ ठीक है। ठीक है, अच्छे लगते हैं, ठीक है। ठीक है, पनीर खाता रहता हूँ प्रोटीन के हिसाब से। माता की सेवा करनी है। हाँ, माता की तो संबंध की बात तो जरूर रहता है। राहु, सर जैसे अनुराग जी बोल रहे हैं तो शायद अगर मुझे एग्जैक्टली आपको पता नहीं, लेकिन मुझे भी लगता है मेरा ज्ञाति कारक भी मून ही है सर। डेली प्रोडक्ट तो सेम अनुराग जी जैसा कोई एग्जैक्ट टेस्ट में तो नहीं हम करते नहीं चेक कर लो, चेक कर लो, ऐसे अंदाजे से मत करो। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें इनका ज्ञाति कारक जो है चंद्रमा है, ठीक है जी, जी के हो गए। गुरु कौन है आपका और सूर्य कौन है आपका? गुरु है मात्र कारक, गुरु है एम के, सूर्य है टीके। सूर्य है डी के, ठीक है जी। और इसका संबंध किससे बन रहा है? शनि से। शनि कौन है आपकी कुंडली में? शनि है बीके। बीके, बीके तो एक से बनेगा नहीं, 4 7 10, यही संबंध बन रहा है। जीके का संबंध एमके से बना, डीके से बना और बीके से बना। तो ये क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि कांस्टेंट ट्रबल किसको? 6 8 12 के रिजल्ट किसको? एमके को, माता को, सूर्य को यानी कि डीके को, पत्नी को, या पार्टनरशिप होगी तो उसमें, और बीके यानी कि भाई को। एक तो ये बन गई आपकी कंडीशन। अब आप अपना नवांश डिक्टेट करो जरा एक बार। मेष लगन की कुंडली है, 1 मिनट होल्ड कर लो। अब आप 1 2 3 4, ये है D9, ये है D1। मंगल आपका 10th हाउस में है, मंगल और शुक्र आपके 10th हाउस में है, ठीक है जी। बाकी को सूर्य और चंद्रमा 11वें घर में है, केतु 12वें घर में है, राहु 6ठे घर में है, मून से अच्छा गुरु, जुपिटर 2nd हाउस में है, मरकरी 4th हाउस में है, और सैटर्न 9th हाउस में है, ठीक है जी, यही है। अब यहाँ पे जीके का संबंध बना एमके से, डीके से और बीके से। D9 में, D1 में आपका संबंध जो था जीके का किससे बन रहा था? वो एमके से बन रहा था, वो डीके से बन रहा था और वो बीके से बन रहा था।
यानी कि ये कह रहा था कि आपकी शत्रुता या इन लोगों को परेशानी या इन लोगों को कांस्टेंट ट्रबल आपके किसको रहेगा, माता को, पत्नी को और भाई को। ये एक प्रेडिक्शन बन रही थी। अब जाके आप D9 में चेक करो कि इस चंद्रमा का संबंध किससे बना। इस चंद्रमा का संबंध D9 में यानी कि जीके का संबंध किससे बन गया, सूर्य से। सूर्य कौन था आपका, डीके, नंबर 1। और किससे बना, कुंभ में है तो 1 4 7 10, तो 10 वाले से बनेगा नहीं, मरकरी से और बनेगा। मरकरी कौन है आपका, पीके, तो पीके से बन गया। अब इस बात की तो श्योरिटी है कि छठे, 8वें और 12वें घर के रिजल्ट डीके तो कैरी करेगा ही करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों जगह बन गया है उसका संबंध, D1 में भी बना और D9 में भी बना। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, पीके से भी बना है, तो अब कहीं ना कहीं रिजल्ट जीके के आपके पीके पर भी आएंगे। पीके कौन है, 5th हाउस, 5th हाउस। तो ये किसको परेशान कर सकता है, एक तो ये है कि ये संतान को कर सकता है, दूसरा क्या है, नहीं पीके पत्नी थोड़ी होती है, संतान है आपकी खुद की अपनी बुद्धि, और कौन होता है, लव अफेयर्स। तो चलो ये तो कहानी अभी है नहीं फिलहाल, इसको तो मैंने काट दिया, है नहीं और आगे रखनी भी नहीं, मतलब अब दोनों ही चीजें हैं। नहीं नहीं बुरे ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे और यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप कब से ज्योतिष सीख रहे हो, कितने दिन हो गए, 6, नहीं 1 साल, चलो 1 साल हो गया, 1 साल, ठीक है। ज्योतिष को 6 महीने हुए होंगे, ठीक है, 6-8 महीने ज्योतिष को हो गए। दिसंबर में स्टार्ट हुआ था बैच, काफी लंबा चल गया। 6 महीने तो हमने स्टार्टिंग में इसका लिया था, 6+1, अभी कितने हो गए, 9-10 महीने हो गए चलते हुए। पिछले ज्योतिष सीखने से पहले के अनुराग अवस्थी और ज्योतिष सीखने के बाद के अनुराग अवस्थी में 180 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जो जीके है वो किसके रिजल्ट लेके चल रहा है, 6 8 12, 8वां तो ठीक ट्रिगर हो गया आपका ज्योतिष सीखते ही। आप अपने डिसीजंस पहले, अपने डिसीजन ज्योतिष के बाद के, संतान से पहले संतान के बाद का आपके संबंध या कुछ भी कह लो आप उनको, ज्योतिष सीखने के बाद से ये डे बाय डे बेटर होते चले जाएंगे, ये बदलाव लेके आएगा। 12वां घर क्या है, 12वां घर है त्याग, बहुत उम्मीद नहीं रखनी है, लेट गो करते रहना है, ठीक है। छठा घर क्या है, सेवा, जितना, अब चूंकि छठा घर तो यहाँ कुछ हद तक अलाइन किससे हो रहा था, नौकरी से आपकी, क्योंकि आप नौकरी कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्या पीड़ा नहीं होती थी, फिर भी आप पीड़ा में जरूर रहते थे, नौकरी करते करते भी पीड़ा जरूर ट्रिगर होगी, क्योंकि 8th हाउस तब भी जागृत हो रखा था। अब जैसे ही नौकरी कर रहे हो, ज्योतिष कर रहे हो, और थोड़ा सा आप त्याग की भावना रखोगे या सेवक बने रहोगे, आपको मेंटली या बच्चों के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही पत्नी के साथ होगी। यही तो बात हुई इसकी। अभी ये ओवरऑल कर रहे हैं हम, अभी ये नहीं बोल रहे कब होगी, कब होगी वो भी अभी जब दशाएं लगाएंगे तो वो भी बताएगा कब होगी। क्लियर हो गया, प्रैक्टिस करोगे और ध्यान से उसको देखोगे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वैसी ही पोजीशन है जैसे आपका 5th लॉर्ड 8th लॉर्ड 6th लॉर्ड 12th लॉर्ड के साथ बैठा हो, या 5th लॉर्ड 8th लॉर्ड के साथ बैठा हो, और 5th लॉर्ड आपका 6th लॉर्ड के साथ बैठा भी है मंगल के साथ, दिख रहा है ना, ये शुक्र और मंगल। क्लियर होगी बात। 6th लॉर्ड क्या करता है, देखो एक चीज और मैं बताऊं, 6th लॉर्ड क्या करेगा,
जो मैं शायद मोहित जी को ही बोला, सिक्स्थ लॉर्ड आपका क्या करेगा, जीके जो है जब पीके के साथ बैठेगा, आपकी बुद्धि में कौन आ गया, सिक्स्थ हाउस आ गया। ये क्या करेगा, ये आपको हमेशा सामने वाले के अपोजिट में खड़ा कर देगा। मतलब मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला, आपके मन में पहला थॉट जो भी ट्रिगर करेगा वो अपोजिट में करेगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस क्या है, सिक्स्थ हाउस आपको डिफरेंट ओपिनियन देता है, क्योंकि एनिमिटी का है ये। एनिमी हम मानते किसको है, जो हमारे अपोजिट में होता है। भाई मैंने कोई चीज सोची, उसके अपोजिट कोई दूसरा सोच रहा है, तो मुझे तो शत्रु लगेगा अपना। यहां से वो ट्रिगर होता है। और आप इस चीज को माइन्यूटली कभी ऑब्जर्व करके देखना कि जब कोई आपसे बात करता है, आप आराम से सोच के देखना कि आपके मन में थॉट्स कैसे ट्रिगर हो रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि वो मैक्सिमम टाइम अपोजिट ट्रिगर होते हैं। तो डिबेट के लिए अच्छा हो सकता है, टीवी पे बैठ के डिबेट करनी हो तो अच्छा हो सकता है, क्योंकि अपोजिट ही करना है वहां। नौकरी में इन्वाइट करा देता है वो बॉसेस के साथ। हाँ, अब देखो आपका नवांश कुंडली में भी आपका जो योग था, ये वाला जो इधर था, मंगल शुक्र वाला, AK और AM के वाला नवांश में भी रिपीट हुआ है। तो ये पावरफुल राजयोग है आपका, मतलब प्रोफेशनली आपको 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं, कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं, कंफर्म कर दिया। इसको ये गुरु देख रहा है क्या इसमें नवाज पे क्या 2 नंबर इसको दे देंगे नहीं, लेकिन पराशरी हमें गुरु लगाना नहीं है ना इसमें। अच्छा आप इसको बोल रहे हो कि ये इसमें बैठा है अपना मूवेबल साइन में, तो फिक्स साइन, तो बिल्कुल फिक्स साइन से उसका संबंध बन रहा है। किस किस से बनेगा, 2 से, 5 से, 8 से, 11 से। 11 से बनेगा नहीं, और किसी में है नहीं। जुपिटर, जुपिटर कौन था आपका, मात्रकारक, मात्रकारक। अब मात्रकारक अब आपका जो है MK, AK और AMK, ये बन गया। AM के क्या है आपकी प्रोफेशनल लाइफ, MK क्या है कंफर्ट या घर। दोनों चीजें होंगी, या तो आपको बहुत ज्यादा अपनी नौकरी में कंफर्ट मिलेगा, या आपका वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। MK क्या है, मात्रकारक, कंफर्ट का कारक है। हाँ, AK और MK, AK को जब MK से मिलाओगे तो आत्मकारक, मात्रकारक से मिल रहा है, तो आप कंफर्ट ओरिएंटेड, कंफर्ट सीकिंग पर्सन होंगे ही होंगे, और वो आपको मिलेंगे। ये है इसका मतलब। यहां नहीं बन रहा था वो योग, यहां बन रहा है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कैसे आया, जो ये था ना, यहाँ जैसे भाई का कनेक्ट हो गया था, लेकिन भाई इधर कनेक्ट नहीं हुआ। BK कौन था आपका, सनी, तो इधर कोई कनेक्ट नहीं हुआ। वो सनी, सनी कहाँ है इसमें आपका, हाँ नहीं हुआ ये कनेक्ट। चलो एक कुंडली और बना लेते हैं। सर अभी चर्चा कौन सी चल रही है अनुराग जी की जनवरी में? मकर, मकर चल रही है। मोहित जी को बोला वृश्चिक के लिए कि ये दशा जो है थोड़ा इन्फेक्शंस टाइप के कह लो, या फिर थोड़ा रिएक्शंस दे देती है दवाई ववाई लेते समय, तो ध्यान रखना चाहिए। खाते पीते समय आपको फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है, ठीक है। मकर में जो चेंज आते हैं आपके जीवन में, वो ऐसे बदलाव आते हैं, इतने बड़े बदलाव आते हैं कि आपको जीवन भर याद रहे। अच्छा और बुरा दोनों, मतलब ऐसा नहीं बुरे आते हैं, अच्छे भी, लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि आपको याद रहेंगे। किसकी बनाए कुंडली, D1 और D1 और D9 दोनों बताने हैं। मोहित जी ने 12th हाउस और 6th हाउस एक्टिव कर लिया अपना एकदम। मोहित जी आपके लिए एक काम है, आप ये करना कि आपने जो मुझे कुंडली दिखाई थी ना उस दिन, तुला लगन की,
वीनस और मून इन 8th हाउस, उसको जेमिनी के हिसाब से कनेक्ट करना ठीक है सर। और फिर बताना। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा सर जेमिनी के हिसाब से, मैं आपको नेक्स्ट में वो बता दूंगा क्या क्या कॉम्बिनेशन मिलता है। ठीक है, बोलो जी अपने प्लेनेट बोलो नया जी। सर गुरु सेकंड हाउस में, कर्क लगन की कर्क लगन की कुंडली है, दूसरे घर में बृहस्पति है, छठे घर में राहु, 12वें घर में केतु, 7वें घर में शनि, 8वें घर में चंद्रमा। उसके अलावा बताओ। और 8वें में सर मंगल भी तो है, 8वें में मंगल भी है, और 9वें में बुध, 9वें में मरकरी है, और सर 10वें में शुक्र और सूर्य। ये है, ठीक है जी। 10th हाउस में सन और वीनस। इसमें एक कौन है? सर मंगल। AM के कौन है? सर मतलब कम कम डिग्री से जाना है सर। सबसे हाईएस्ट डिग्री मंगल की है, हाँ जी सर। उससे कम वाला बताओ। सर उससे कम शनि। B के कौन है? सर उससे कम बुध। M के कौन है? सर सूर्य। P के कौन है? सर गुरु। गुरु। G के? और सबसे कम सर चंद्रमा 9। G के कौन है? 2 रह गए अभी। सर कौन सा बचा? हाईएस्ट डिग्री मंगल, उससे कम शनि, उससे कम बुध, उससे कम सूर्य, उससे कम बृहस्पति। वीनस और मून में से कौन सा है? सर गुरु के बाद तो चंद्रमा है सर। अच्छा, गुरु के बाद मून है। जी, और उसके बाद शुक्र सबसे कम। ठीक है, तो आपने सही पकड़ी थी बात कि हमारा भी जी के कौन है? चंद्रमा, जो अनुराग जी का था। ठीक है, अब आपने कंफर्म कर दिया। तो डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना है, बहुत कम यूज करना है। सर वो हाँ सेम जैसे राजवी को तो वैसे ही है, इतना ज्यादा वो ठीक है, नहीं है। देखो एक चीज और है, जो भी आपका AK AM के BK GK बना है ना, उसके रिजल्ट आपको उसमें भी दिखेंगे। अनुराग मोहित जी की कुंडली में जो AK है आत्मकारक, वो चंद्रमा है, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये व्यक्ति इमोशनल होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के रिजल्ट कैरी करेगा। अनुराग जी की कुंडली में कौन था? AK मंगल था। ठीक है, तो ये व्यक्ति साहसी भी होगा और कुछ हद तक झगड़ालू भी हो सकता है। AK वाले मंगल वाले रिजल्ट आएंगे ना, मतलब नया जी की कुंडली में भी यही है मंगल, तो दोनों की कुंडली में मंगल है। अब इसमें कॉम्बिनेशंस बनाओ, हम एक ही कॉम्बिनेशन देख लेते हैं GK वाला, क्योंकि GK ही करता है ना सबसे ज्यादा राड़। तो GK कौन है? चंद्रमा। बाकी भी देख लेते हैं। चंद्रमा के साथ कौन बैठा है यहाँ पे? मार्स। मार्स कौन है यहाँ पर? AK। तो GK ने पहले किसको पकड़ा है? AK को, सेल्फ को पकड़ लिया है, खुद को ही पूरी ट्रबल आ गई है पहले तो, नंबर 1। फिर इसका संबंध बनेगा 1 4 7 10 से। एक में कौन है? सूर्य और वीनस। सूर्य कौन है इनका? MK। यहां पे MK भी आ गया, ये था मार्स, ये था MK, सॉरी सन। और किसके साथ है? वीनस। वीनस कौन है इसमें? DK। चार में कोई नहीं है, 7 में कोई नहीं है, 10 में काउंट नहीं होगा। तो इनका जो ज्ञाति कारक प्लेनेट है, जो प्रॉब्लम देने वाला प्लेनेट है, वो मार्स, सन और वीनस, इन तीनों के साथ आ गया। मार्स है AK, MK है सन और वीनस है DK। तो चलो DK पे तो अभी ये पहुंची नहीं है ना, दारा कारक है वो। तो अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप में करेंगी तो उसमें ट्रबल आ जाएगा। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा, जब यहाँ पे MK को देख रहे हैं, मात्र कारक को, तो ये क्या कह रहा है? यानी कि आपके कंफर्ट में
आपके मन में या आपकी माता के लिए या व्हीकल्स में या प्रॉपर्टी में ट्रबल आ जाएगा। कांस्टेंट ट्रबल इंडिकेट करता है जीके। ठीक है। दूसरा सेल्फ के साथ कनेक्ट हो गया है, तो खुद को शारीरिक रूप से भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रह सकता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक बात हो गई। अब इसमें D9 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऊपर से देखने में लग रहा है कि कांस्टेंट ट्रबल शरीर को भी है, माता को भी है और स्पाउस को भी है। जैसे आपकी कुंडली में भाई को, पत्नी को और माता को दिख रहा था। अब D9 कुंडली इनकी चेक कर लेते हैं। बताओ नया जी, D9 चार्ट बताओ अपना। सर मार्च में वृश्चिक लगेगा सर। 8 नंबर लगन आ गया। प्लेनेट की पोजीशन बता दो। सर लगन में बुध, लगन में मरकरी है, सेकंड हाउस में सर चंद्रमा और केतु, मून एंड केतु, और सिक्स्थ हाउस में शुक्र, 6th हाउस में वीनस, और एट्थ हाउस में सर राहु और मंगल, राहु एंड मार्स। ठीक है। और नाइन्थ में गुरु, 9th में जुपिटर हो गया, एंड टेंथ में सर शनि और सूर्य। सैटर्न एंड सन आ गए। ठीक है जी। जी जीके कौन था आपका? जीके था आपका मून। मून का संबंध किससे बन रहा है? 3, 6, 9, 12। सिर्फ एक प्लेनेट से बना है, मंगल से। और मंगल कौन है? आत्मकारक। यहाँ पे कंफर्म नहीं करते। D1 में भी आंसर कंफर्म D1 और D9 दोनों में रिपीट हो गया है। रिपीट हो। सर ये वापस बताओ सर, आप क्या बोल रहे हो, किसका रिलेशन है? यहाँ पे मून, जीके तो सेम ही रहेगा ना, जीके तो बदलेगा नहीं, मून है। यहाँ पे मून का दृष्टि संबंध किससे बनना चाहिए? डुअल साइन में है, तो तीसरी राशि से, छठी राशि से, 9वीं राशि से, 12वीं राशि में। तो 9 में तो खुद ही है वो, 12 में कोई नहीं है, 6 में कोई नहीं है, तीसरे में है कौन? मंगल। और मंगल कौन है? आत्मकारक। सेल्फ को ट्रबल D1 भी इंडिकेट कर रहा है, D9 भी इंडिकेट कर रहा है। इट मींस कि हेल्थ के लिए ये अच्छी पोजीशन नहीं है। कौन कौन से रिजल्ट लेके चल रहे हैं? 6, 8, 12। क्या होगा जब ये सेवा करेंगे या जब ये नौकरी करेंगे, जब ये 8th हाउस से जुड़ेंगे, यानी कि अपना दृष्टिकोण जिस दिन ये चेंज कर लेंगे, या जिस दिन ये ज्योतिष कर लेंगे, और जिस दिन ये लेट गो कर देंगे या आध्यात्मिक हो जाएंगे या त्याग की इनके अंदर भावना आ जाएगी और सेवा की भावना हो जाएगी, उसके बाद इनकी हेल्थ को प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सर उस हिसाब से तो बड़ी कृपा है भगवान की, अच्छा ही चल रहा है फिलहाल तो। हाँ बिल्कुल कृपा है, बिल्कुल कृपा है। बहुत ज्यादा है फिलहाल तो कुछ। ठीक है, डन होगी बात। yes, sir. कब कौन सा घर जागृत होगा वो अभी अगली क्लास में कंटिन्यूएशन में आएगा, दशाफल जो हम करेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो। सर राजयोग भी बता दो ना, कौन सा बन गया मिटाने से पहले। सर इतनी मेहनत की आपने। उसी मेहनत में आप आराम से रिजल्ट चाह रहे हो। चलो बताओ, एक कौन है? मार्स, मंगल यहाँ जीके के साथ था। एक में कौन है? सूर्य और वीनस। सन कौन है इनका? एम के नहीं बनेगा। वीनस कौन है? डी के। एक राजयोग बन गया, ए के प्लस डी के का। ए एम के कौन है इनका? सैटर्न। सैटर्न का बनेगा 2, 5, 8, 11 वाले से बनेगा नहीं, दूसरे में कोई नहीं। जुपिटर कौन है इनका? पीके। ए एम के प्लस पीके 2 बन गए। पीके कौन है इनका? जुपिटर। 1, 4, 7, 10। शनि कौन है इनका? वो तो बन ही चुका है। सूर्य कौन था? एम के नहीं बनेगा। वीनस कौन था? डी के। तो इनका जो है पीके और डी के का भी बन गया। मंगल कौन है इनका? 5th लॉर्ड। क्या मंगल का किसी के साथ संबंध बन रहा है?
मंगल का किसके साथ संबंध बन रहा है? किसी के साथ बन रहा है कि मंगल का संबंध फिफ्थ लॉर्ड का? AK के साथ हो नहीं सकता, AMK के साथ नहीं है, PK के साथ नहीं है, DK के साथ नहीं, DK के साथ है। फिफ्थ लॉर्ड प्लस DK, 4 राजयोग बन गए। अब अगर ये रिपीट हुए नवांश में तो मोहर लग जाएगी, और नहीं हुए तो दिख अच्छा रहा है, कुछ कुछ रिजल्ट मिलेंगे लेकिन बहुत प्रभावी नहीं है। हाँ सर। ठीक है। सर अब नमाज में है क्या सर, ये बना होने के साथ में? नेहा जी कोई मौका नहीं बताओ सर के स्टूडेंट होने का भी तो कोई असर आता है ना उनको। बताओ जी, यहाँ पर कौन रिपीट हुआ है? मैंने वहाँ प्लेनेट नहीं लिखे। AK था मंगल और DK था इनका वीनस। मंगल और वीनस का क्या संबंध यहाँ पर है? मंगल और वीनस का संबंध यहाँ पर नहीं है। AK से कोई नहीं बनेगा। AMK कौन था इनका? सैटर्न। सैटर्न है सन के साथ तो नहीं बनेगा। एक राशि में वीनस है। AMK बन गया ना, ये AMK प्लस DK बन गया है। AMK प्लस AK DK था, AMK प्लस DK यहाँ बन गया। अलग अलग। हाँ हाँ, AMK शनि था, उसका जो है एक में वीनस आ रहा है, 4 वाले से बनेगा नहीं, 7 में कोई नहीं है, 10 में कोई नहीं है। फिर जो है PK कौन है? जुपिटर। जुपिटर 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 ये रहा, 2 5 6 11 कोई नहीं बनेगा इसका। DK है वीनस, तो 2 5 5 में है शनि, तो एक बन ही चुका है। सूर्य कौन है? MK नहीं बनेगा। और 8 में मरकरी। मरकरी कौन है? भ्रातृकारक, नहीं बना। और कोई नहीं बन रहा। फिफ्थ लॉर्ड कौन है इसमें? बृहस्पति। फिफ्थ लॉर्ड का किसी के साथ संबंध बन रहा है? 2 में कोई नहीं है, 5 का बनेगा नहीं, 8 के साथ मरकरी उससे बनता नहीं, और कौन बचा? 11 में कोई नहीं है, बस ये एक बना है। पता ही था नहीं बनेगा, तभी तो विरागी होना ही सबसे अच्छा है। ये भी सही है। तभी तो आएंगे तो कुछ नहीं बनेंगे, यहाँ कुछ करेंगे कि वहाँ कैसे कुछ बनेगा। बिल्कुल सही बात है। तो जी कोई डाउट है आज की क्लास का? सर एक जनरल चीज है कि सर हाँ जी, ज्ञान दे दीजिए थोड़ा सा। सर मान लीजिए कोई रिलेशन है, जैसे हर प्लेनेट एक रिलेशन को दिखाता है, जैसे मून मदर का, सन फादर। ठीक है। और सर अगर दोनों ही अच्छे नहीं है या फिर हमें तो रिलेशनशिप ये प्रेडिक्ट करते हैं उनसे रिलेशन अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना सर? ठीक है। जैसे आप बोलते हैं कि 8 हाउस किसी का ठीक नहीं है तो इन लॉज के साथ नहीं होगा। ठीक तो है। सर ये तो डेस्टाइन्ड हो गया कि वो नहीं होगा। अब लेकिन वहाँ से दूसरी साइड से आप करें कि मतलब और हमें करना है कि रिलेशन अच्छा करना है, ग्रो अच्छा करना है। ठीक है। तो सर कितना एफर्ट सिंगल साइड से मैटर करता है और दूसरी साइड से नहीं करता? देखो 2-3 चीजें हैं। पहली बात, कुंडली आपकी, प्लेनेट आपके, कर्म आपका, भाग्य आपका। एक ये एक्सेप्टेंस आ गया तो आप उस चीज पे विचार करना बंद करोगे कि सामने वाला एफर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सब कुछ है आप ही का। अगर आपको कोई सामने वाला पर्सन मिला है तो वो आप ही के कारण मिला है, उसके कारण तो नहीं मिला, उसको छोड़ दो अभी आप। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये नॉलेज सबको मिल जाएगी या सब ये सोच पाएंगे कि मुझे उसके साथ रिलेशन ठीक करना है। कितने लोगों को ये जानकारी होती है और कितने लोग जानकारी होने के बावजूद उसको उस पे चल पाते हैं या उसको अपने जीवन में कर पाते हैं। आप 10 लोगों को बोलो कि भाई पिता के साथ आपको अच्छा रिलेशन रखना है, और मान लो उसकी कुंडली में सन राहु सैटर्न एक साथ इकट्ठे हो गए, सन राहु सैटर्न एक साथ इकट्ठे हो गए, वो क्या करेगा? वो सन को खराब करेंगे। अब कितने ऐसे लोग होंगे जो उस चीज को सहन कर पाएंगे कि चाहे पिता जो भी करें मैं उनका अनादर ना करूं? बहुत कम। और जो कम होंगे उनका सुधर जाएगा, जो नहीं होंगे सो ठीक है, रेलम पेल ही जीवन चल रहा है, मेला है ऐसे। लेकिन अगर आप एफर्ट कर रहे हो तो काम अवश्य करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। सर एफर्ट मतलब सामने से चाहे वो
आपका छोटा भाई हो या कोई भी रिलेटिव सामने तो आप सामने तो आप ध्यान दे ही क्यों रहे हो? अच्छा, नहीं तो वो सामने से सिचुएशन सर वो इम्पैक्ट करती है ना आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो फिर हाँ तो ठीक है, आपको देखो सहन कर लो कुछ, देखो एक दो केस में ही तो सहन करना पड़ता है ना। किसमें? माता के साथ, पिता के साथ, इनके साथ तो आपको जीवन भर ही रहना है जब तक वो हैं इस दुनिया में, यही सहन करना पड़ेगा। भाई है, जनरली जॉइंट फैमिली में कितने लोग रह रहे हैं आज की डेट में, शादी हुई सब अलग हो गए, तो इंटरेक्शन कभी कभी होगा। आप अपने मन में उनके लिए कोई गलत भाव रखो, मैं जब मिले राम राम श्याम श्याम करो, दुआ सलाम करो अपने, ठीक है, बात खत्म हो गई। आप कोई भी उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी मत करो अपनी तरफ से, उनकी कहीं पे अवहेलना मत करो, किसी से उनकी बुराई मत करो, किसी उनके नेगेटिव चक्करों में मत फंसो आप, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। बाकी उसके अलावा बचता कौन है? फिर सैटर्न वाले आ जाते हैं जो आपके अंडर में काम करते हैं। वह बहुत सारे लोग हैं, प्रोवोक करेंगे, कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कि अगर 10 लोग आपकी टीम में तो 2 लोग तो बदतमीज मिलते ही हैं और वो काम नहीं करते, इग्नोर। जो कर रहे हैं उनके साथ अच्छा कर लो, आपको 2 की जगह 4 मिल जाएंगे, बस यही तो होगा ना। अगर वो खराबी करने में आया है तो आपको 4 मिल जाएंगे, तो जो बाकी हैं या उनको भी जो है आप अपनी तरफ से कुछ बुरा अपनी तरफ से मत करो। अब ऐसा नहीं कि उनकी गाली सुन लोगे आप, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई कॉन्स्पिरेसी मत करो, समझा दो, बैठा दो, बात खत्म हो गई। और उतनी आसानी से सुधर जाते, अगर सब बहुत आसानी से सुधर जाता तो सभी सुधार लेते ना। परेशानी तो आएगी, डेफिनेटली आएगी, 100%। इतना स्ट्रांग होता है ना सर, वो सुधरता नहीं है, जैसे आप बोल रहे हो कि वो मिला ही इसलिए है। हाँ, नहीं सुधरता। किसके साथ? इन लॉज के साथ भी सेम ही है, उसमें क्या है, वही करना पड़ेगा। जिस दिन आपको ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि मेरे ग्रह हैं, मेरे प्लेनेट है, मेरे ही चीजों से हो रहा है, ये मेरे ही अच्छे होंगे प्लेनेट, मेरे ही बुरे होंगे, उस दिन आप दूसरे पे सोचना बंद कर दो। 8th हाउस यही तो कर रहा है ना। 8th हाउस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं हम 8th हाउस को। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? मैं अभी ये कह रहा था कि भाई मोहित ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब मैंने 8th हाउस को जान लिया, तो मैं ये कह रहा हूँ भाई मोहित ने नहीं किया है, प्लेनेट करा रहा है मेरा, कोई बैठा है मेरा प्लेनेट मेरे साथ, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। बदल गया ना मेरा नजरिया, यही तो है बस। मैं किसी चीज को एक पकड़ के लेके बैठ गया था, 12वां घर मैंने पढ़ा तो मैंने उस चीज को छोड़ दिया कि भाई लेट गो करना पड़ेगा, वो त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि 12वां घर कहीं इसी चीज को रहा है, वो करना ही पड़ेगा आपको। छठा घर है तो वो सेवा के लिए कह रहा है, तो जिससे 6th लॉर्ड का कनेक्शन बन गया है, जिसका जीके से संबंध बन गया, उसकी सेवा करनी पड़ेगी ना आपको। अगर जीके आपका मातृ कारक के साथ आ गया तो आपको अपनी डोमेस्टिक लाइफ में आपको अपनी माता की सेवा करनी पड़ेगी, आपको अपने व्हीकल से, अपने मकान से, अपनी दुकान से आपको दूसरे लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, आपको किसी को मेंटल पीस देना पड़ेगा, तभी वो आपका जीके ठीक होगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हो, जैसे इनकी शिल्पी जी की कुंडली में एमके और ज्ञाति कारक साथ है, जीके और एमके इनके साथ है, या जो भी दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो इनको जो है अब मानसिक सुख लेने के लिए इनको जितना ये लोगों को मेंटल सपोर्ट करेंगी, इमोशनल सपोर्ट करेंगी, उतना इनके जीके ठीक हो जाएगा। जितना इनके अंदर सेवा भाव रहेगा उतना इनका जीके ठीक हो जाएगा। इनका प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है तो 4th हाउस क्या है? प्रॉपर्टी, एमके, और जीके कौन है? डिस्प्यूट, 6th हाउस। दे रहा है ना रिजल्ट। तो इनको अपनी गाड़ी से, अपने मकान से, इमोशनली उन सब चीजों की सेवा करनी पड़ेगी, तभी वो इनको सारे सुख दे पाएगा। अगर इनको मेंटली ठीक रहना है, अपने एमके को ठीक रखना है, तो इनको खुद दूसरे लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। जैसे हम बोलते हैं कि अगर 6th लॉर्ड आपका लग्न के साथ संबंध बना रहा है तो आप डॉक्टर बन जाओ, बीमारों के बीच ही तो हो आप 24 घंटे, आप ठीक रहोगे, वरना आप बीमार रहोगे। सेम कॉम्बिनेशन है सारे, घूम फिर के बात एक ही जगह आ जाएगी, जैसे भी घुमा लो आप बात को, ठीक है। सबसे बड़ी रेमेडी ज्योतिष में सर हम अपने अंदर चेंज करते हैं, ये सबसे बड़ी रेमेडी एक्सेप्टेंस। हाँ, सबसे बड़ी रेमेडी वही है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेप्टेंस। वही नहीं होता लोगों को, पूरी दुनिया गलत दिखती है। चलो भाई 11:15 बज गए, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। चलो ठीक है जी, आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम, सर। राधे राधे सर। राधे राधे।